कश्मीर की हसीन वादियाँ और संतूर का संगीत दोनों जैसे घुले मिले से लगते हैं। कश्मीर की पहाड़ियों, झरनों, झीलों, चीड़ देवदार के पेड़ और श्वेत हिम शिखरों की कल्पना संतूर के संगीत के साथ ही आती है। संतूर वीणा के कई प्रकारों में एक है, जिसे सततंत्री वीणा भी कहा जाता है। संतूर फारसी भाषा का शब्द है जो प्रचलित है। कश्मीर के लोक कलाकार और सूफी गायक वर्षों से संतूर का प्रयोग करते आ रहे हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा ने इस साज को शास्त्रीय वाद्य बनाया, इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई। इन्होंने 13 वर्ष की उम्र से ही संतूर बजाना शुरू कर दिया था। हालांकि तबला और गायन की शिक्षा इन्होंने महज 5 वर्ष की उम्र से ही आरंभ कर दी थी। 13 जनवरी 1938 को जम्मू में जन्मे पंडित शिव कुमार शर्मा के पिता पंडित उमा दत्त शर्मा भी गायक थे। उन्होंने संतूर के साथ कई प्रयोग किए थे और चाहते थे कि शिव कुमार भी संतूर पर शास्त्रीय संगीत बजाएं। पंडित जी ने न सिर्फ संतूर पर शास्त्रीय संगीत बजाकर पिता का सपना पूरा किया, बल्कि संतूर पर क्लासिकल मौसीकी बजाने के साथ ही कई नए राग भी इजाद किए। इन्होंने संतूर को भारतीय शास्त्रीय संगीत के अनुकूल बनाने के लिए इसमें कुछ परिवर्तन भी किए। सूफी संगीत में संतूर को कभी भी एक एकल वाद्य नहीं माना गया था, लेकिन पंडित जी ने इसे एकल वाद्य बनाया। 1960 में इनका पहला एकल एल्बम आया। इन्होंने अपना पहला कार्यक्रम 1955 में मुंबई में दिया। ये कहते हैं कि किसी भी कलाकार को संगीत में प्रयोग करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन जरूरी है कि शास्त्रीय शुद्धता को बनाए रखा जाए। 1967 में इन्होंने पंडित बृजभूषण काबरा और सुख्यात बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया के साथ मिलकर कॉल ऑफ द वैली नामक एल्बम बनाया, जो शास्त्रीय संगीत में एक उत्कृष्ट स्थान रखता है। 1965 में हिंदी फिल्म झनक झनक पायल बाजे में काम किया। तत्पश्चात पंडित हरि प्रसाद चौरसिया के साथ शिव हरि नाम से कई फिल्मों में काम किया। इनमें कुछ प्रमुख फिल्में हैं फासले, चांदनी, लम्हे और डर। बाद में इन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया और शास्त्रीय संगीत के प्रति ही समर्पित हो गए। यमन, किरवानी, भूपाली और जोग सभी रागों में संतूर बजाया, महारत हासिल किया और प्रसिद्धि दिलाई। 1986 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1991 में पद्मश्री, 2001 में पद्म विभूषण समेत सिनेमा में कई पुरस्कारों के साथ ही 1985 में इन्हें बाल्टीमोर, संयुक्त राज्य अमेरिका की मानद नागरिकता भी मिल चुकी है। पंडित शिव कुमार शर्मा ने बचपन से ही संगीत की साधना की है और संतूर बजाया है। अपनी इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। इसके लिए गुरुओं की परंपरा में संतूर संगीत को निःशुल्क सिखाते हैं, जिसमें भारत समेत जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका आदि समेत विश्व भर से छात्र आते हैं।
इन शिष्यों में इनके पुत्र राहुल शर्मा भी शामिल हैं। कई कार्यक्रमों में पिता पुत्र दोनों साथ जुगलबंदी करते हैं। पंडित शिव कुमार दुख व्यक्त करते हैं कि 50 साल पहले के श्रोताओं की तुलना में आज के श्रोता उतने जानकार नहीं हैं। जब जब संतूर की बात होगी, पंडित शिव कुमार शर्मा की भी बात होगी। यहाँ साज और संगीतकार दोनों एक दूसरे के बिना पूरे नहीं होते। शिव कुमार शर्मा कहते हैं कि संगीत मनोरंजन का साधन मात्र नहीं है, ईश्वर से, आध्यात्मिकता से जुड़ जाना भी है, जो रूह को ताजगी देता है। पंडित शिव कुमार शर्मा होना एक गायक, एक तबला वादक, एक महान संतूर वादक होना ही नहीं है, एक जुनूनी संगीतकार होना भी है, जो साज के अनुसार तो ढले ही, जिसकी जुनून के आगे साज भी संगीतकार के साथ ढल जाए। साज और संगीतकार दोनों एकाकार हो जाएं, वादियों में घुल जाएं, प्रकृति की मीठी आवाज बनकर। धन्यवाद।